नमस्कार दोस्तों, मुझे हर्ष हो रहा है कि आज फिर से आप सत्यवचन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। इससे प्रकट होता है कि आप परमेश्वर से और उसके वचन से आशीषित हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस अध्ययन श्रृंखला के द्वारा परमेश्वर के नियमों को आप भली रीति से या भली भांति प्रकार से जानें, क्योंकि परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति को जो उसके मार्गों पर चलता है और उस पर भरोसा रखता है, वह उनके मनोरथों को पूरा करता है। हम में हर कोई चाहता है कि वह हमारे मनोरथों को पूरा करे। परमेश्वर की भी इच्छा यही है कि वह ऐसा करे। परमेश्वर का मूल स्वभाव हमें आशीष देने का है, लेकिन वह किसी भी व्यक्ति पर अपनी सामर्थ्य को प्रकट नहीं करता। वह हमारे जीवन को देखना चाहता है कि हमारा स्वभाव या हमारा दृष्टिकोण परमेश्वर के प्रति कैसा है। यदि हम अपने विचारों और सोच को परमेश्वर के अनुसार केंद्रित करते हैं तो वह अपनी सामर्थ्य को हमारी भलाई के लिए प्रकट करता है। लेकिन मनुष्य अपनी मनमानी के लिए हर समय प्रेरित होता है। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए निरंतर हमें उसके वचन पर ध्यान करना होगा, तभी हम उसकी इच्छा को पूरी कर पाएंगे। परमेश्वर की बातों का अध्ययन किए बिना हम उसकी इच्छा को कभी नहीं जान सकते। इसलिए परमेश्वर के वचन पर हम इस कार्यक्रम में सिलसिलेवार अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हम इस संबंध में आपका मार्गदर्शन कर सकें। परमेश्वर इस्राएलियों के साथ विशेष नियमों के द्वारा उनको बलवंत और निर्बल करता था। ये नियम हम पर भी लागू होते हैं। इसलिए इन दिनों पहले शामुएल की पुस्तक से इस्राएलियों के जीवन से हम सीख रहे हैं कि वह अपने लोगों से क्या चाहता है, ताकि हम उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार कर न सिर्फ परमेश्वर को आदर दें, बल्कि उसकी आशीष का हिस्सा भी बन सकें। हम उन गलतियों को न दोहराएं जो इस्राएलियों ने किया, और इस प्रकार हम परमेश्वर का आदर करते हुए एक आदरणीय जीवन जी सकें। तो आइए हम आज के अध्ययन को पहले शामुएल से आरंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला शामुएल की पुस्तक 6 अध्याय उसके 11 पद से आरंभ करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर देखें। पहला शामुएल 6 अध्याय उसके 11 पद लिखा है, और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक और सोने के चूहों और अपनी गिलटियों की मूर्तों की गाड़ी पर रख दिया। यहाँ ध्यान दीजिए कि जब पलिश्तियों ने वाचा का संदूक इस्राएल को लौटाया, तब उन्होंने उसे उठाकर गाड़ी पर रखा, परंतु उन्हें कोई हानि न हुई। क्यों? स्पष्ट कहूं तो वे इससे अधिक उचित रीति जानते भी नहीं थे। परमेश्वर ने उनसे इस काम का लेखा नहीं लिया, परंतु इस्राएल उचित रीति जानता था, और हम देखेंगे कि उचित रीति का पालन न करने के कारण परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। ऐसा अंतर क्यों? क्योंकि वे उचित रीति जानते थे। आइए हम पढ़ें। पहला शामुएल 6 अध्याय उसके 12 पद लिखा है, तब गायों ने बेतशेमेश का सीधा मार्ग लिया, वे सड़क ही सड़क रंभाती हुई चली गई, और न दाहिने मुड़ी और न बाएं, और पलिश्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेतशेमेश की सीमा तक गए। गाड़ी में जोती गई गायें अपनी सहज वृत्ति के विपरीत चल रही थी। वे अपने बछड़ों को छोड़कर इस्राएल जा रही थी। इससे पलिश्तियों को स्पष्ट समझ में आ गया कि उनके कष्ट परमेश्वर की ओर से थे। पहला शामुएल 6 अध्याय उसके 13 से 15 पद में लिखा है, बेतशेमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे, और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा, तब उसके देखने से आनंदित हुए। गाड़ी यहोशू नामक एक बेतशेमेशी के खेत में जाकर वहां ठहर गई, जहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गायों को होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया, और लेवियों ने यहोवा के संदूक को उस संदूक समेत जो साथ था, जिसमें सोने की वस्तुएं थी, उतार के उस बड़े पत्थर पर रख दिया, और बेतशेमेश के लोगों ने उसी दिन यहोवा के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। इस्राएल पलिश्तियों से अपने लिए कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे, उन्हें इसके लिए सराहा गया। पहला शामुएल 6 अध्याय के 16 पद में लिखा है, यह देखकर पलिश्तियों के 5 सरदार उसी दिन एक्रोन को लौट गए।
पलिश्तियों ने देखा कि वाचा का संदूक यथास्थान पहुंच गया है। वे प्रसन्न हुए कि उन्होंने उससे छुटकारा पा लिया है। तब आगे लिखा है पहला शमूएल 6 अध्याय के 19 पद में, फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। बेतशेमेश के पुरुषों ने वही किया जो परमेश्वर की ओर से वर्जित था। वाचा का संदूक महापवित्र स्थान में रहता था, केवल महायाजक उसका दर्शन कर सकता था, वह भी वर्ष में केवल एक बार। जंगल में जब वाचा का संदूक उठाया जाता था कि आगे बढ़ें, तब उसे ढांक दिया जाता था। पलिश्तियों को तो यह पता नहीं था, परंतु इस्राएली जानते थे। पहला शमूएल 6 अध्याय के 20 में लिखा है, तब बेतशेमेश के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है, और वह हमारे पास से किसके पास चला जाए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने वाचा के संदूक में झांक कर वर्जित वस्तु देखी, वह तो मात्र एक संदूक था। मुख्य बात तो यह थी कि वह संदूक महापवित्र स्थान में रहता था, जहां परमेश्वर अपनी प्रजा से भेंट करता था, और इस समय वह उनसे भेंट नहीं कर रहा था, क्योंकि वे उससे विमुख हो गए थे। उनका विद्रोह और ईश निंदा उनकी अवज्ञा से प्रकट है। इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। पहला शमूएल 6 अध्याय के 21 पद में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब उन्होंने किर्यतयरीम के निवासियों के पास यूं कहने को दूत भेजे कि पलिश्तियों ने यहोवा का संदूक लौटा दिया है, इसलिए तुम आकर उसे अपने यहाँ ले जाओ। देखिए, वे भी अंधविश्वासी होकर वाचा के संदूक से छुटकारा पाना चाहते थे। अतः उन्होंने किर्यतयरीम के निवासियों को संदेश भेजा कि आकर वाचा का संदूक ले जाएं। दूसरे शब्दों में, इस्राएल वाचा के संदूक को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। परमेश्वर की प्रजा उसके पास लौट आने को तैयार नहीं थी। यहाँ पर अध्याय 6 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 7, जिसका विषय है शामुएल जागृति के लिए अगुवाई करता है, एबनेजर तक विजय। 20 वर्ष बाद इस्राएल वाचा के संदूक को ग्रहण करने के लिए तैयार हुआ। इस्राएल ने बाल देवता और अस्तोरोत देवी का परित्याग किया। हम देखते हैं शामुएल जागृति में अगुवाई करता है। पहला शामुएल की पुस्तक 7 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, तब किर्यतयरीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलीआजर को पवित्र किया। किर्यतयरीम में रहते रहते संदूक को बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। ध्यान दे, 20 वर्ष पश्चात इस्राएल में धर्म सुधार आया। उन्होंने बाल देवता और अस्तोरोत देवी को त्याग कर परमेश्वर की सच्ची उपासना की। अब उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता का बोध हुआ। आज भी परमेश्वर के वचन के प्रति रुचि का नवीकरण दिखाई देता है। यह मेरे आनंद का कारण है, क्योंकि यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि परमेश्वर की प्रजा को बाइबल पर चलना है। मैं विश्वास करता हूं कि 66 पुस्तकें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर का वचन है। मैं बाइबल की संपूर्णता और निर्भ्रांतता पर विश्वास करता हूं, और सच तो यह है कि हमें बाइबल की शिक्षाओं में लौट आना है। हम एक लंबे समय से परमेश्वर के वचन में लौट आने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु हमारी उन्नति अति विलंबित रही है। अभी कितना समय और लगेगा? आज मनुष्य राजनेताओं की प्रतिज्ञाएं सुन सुनकर थक चुका है, क्योंकि वे पूरी ही नहीं होती हैं। मैं उनकी ओर से कहता हूं कि वे प्रतिज्ञा पूर्ति में अक्षम हैं, परंतु वे प्रतिज्ञा अवश्य करते हैं। नेताओं द्वारा तरह तरह के समाज सुधार सुझाए जा रहे हैं, परंतु वे कार्य साधक नहीं होंगे। अति संभव है कि घोर निराशा में मनुष्य परमेश्वर के पास आए। इस्राएल के साथ यही हुआ था। वे 20 वर्ष बाद थक हार कर परमेश्वर के पास आए।
आइए हम पढ़ते हैं पहला शामुएल 7 अध्याय उसके 3 और 4 पद। लिखा है, तब शामुएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अस्तरोत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और अस्तरोत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। मेरे प्रियो, यह वास्तव में शामुएल की महान सेवा का आरंभ है। इस्राएल मूर्ति पूजा में लीन था। वे जीवित एवं सच्चे परमेश्वर से विमुख हो गए थे। वे युद्धों में लगातार पराजित होते होते आदी हो गए थे और निराश हो चुके थे। अब वे परमेश्वर के सामने विलाप करने लगे। हमें भी परमेश्वर के पास लौट आना है। मनुष्यों के मन में एक भूख है। वे कहते हैं, हम सूअरों की फलियां खाते खाते थक गए हैं। हम पिता के घर लौटना चाहते हैं। उन्हें वचन के द्वार से ही प्रवेश करके लौटना होगा। पहला शामुएल 7 अध्याय के 5 और 6 में लिखा है, फिर शामुएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शामुएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। शामुएल इस्राएल का भविष्यद्वक्ता ही नहीं, न्यायी भी था। यहाँ हम देखते हैं कि इस्राएल मूर्तियों को त्याग सच्चे परमेश्वर के पास आ रहा है। शामुएल उनके लिए प्रार्थना कर रहा था और वे अपने पापों का अंगीकार करते थे। परमेश्वर की प्रजा के लौट आने का यही एक मार्ग है। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। मैं परमेश्वर की आशीषों के अनेक अन्य मार्गों की चर्चा सुना हूँ, परंतु मुझे बड़े बड़े अक्षरों में कहने दीजिए, वरन ज्यों का त्यों कहने दीजिए। परमेश्वर की प्रजा को जो करना है वह यह है कि वह परमेश्वर के पास जाए और अपने पापों का अंगीकार करे। उन्हें परमेश्वर के वचन की ज्योति में आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक है। यदि सच्चा आत्मा निरीक्षण करेंगे तो रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 23 पद के अनुसार हम पाएंगे कि हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तब हमें विश्वास होगा कि मसीह यीशु का लहू, परमेश्वर के पुत्र का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता रहेगा। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 पद में हम पाते हैं। अब हम देखते हैं एबनेजर में विजय। पहला शामुएल 7 अध्याय उसके 8 से 11 पद में लिखा हुआ है, और इस्राएलियों ने शामुएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। तब शामुएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शामुएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शामुएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेत करके नीचे तक मारते चले गए। परमेश्वर ने इस्राएल को महान विजय प्रदान की और बहुत समय बाद यह उनकी पहली विजय थी। वे मूर्ति पूजा में मग्न थे और परमेश्वर के विरोधी हो गए थे। जब उन्होंने परमेश्वर में मन लगाया, तब शामुएल ने पापों का अंगीकार करवाया और परमेश्वर के पास लौट आने की शपथ उन्हें दिलवाई। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें एक ही बार में पलिश्तियों पर विजय दिलाई। आगे लिखा है पहला शामुएल 7 अध्याय के 12 पद में, तब शामुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबनेजर रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। एबनेजर का अर्थ है सहायता की चट्टान। यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। वह पत्थर एक स्मारक भी बन गया। अतीत के साथ साथ वह एक पहचान, एक वर्तमान प्रतीक भी था।
वह प्रकाशन का पत्थर भावी ध्यान हेतु एक पत्थर था। यहाँ तक, इस स्थान तक, इस समय तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की। अतीत की ओर दृष्टिपात हमारे लिए एक प्रथा बन गई है। स्मरण कीजिए कि परमेश्वर ने पौलुस के मुख से फिलिप्पी की कलीसिया को क्या कहा था। पहला अध्याय के 6 पद में, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मेरे मित्रों, क्या परमेश्वर आपको इस स्थान तक ले आया है? क्या वह आज आपकी अगुवाई कर रहा है? क्या वह आपका मार्गदर्शन कर रहा है? यदि वह कर रहा है तो कहें, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। क्योंकि उसने इस क्षण तक आपकी सहायता की है तो वह आगे भी करता रहेगा। परमेश्वर ने हमें स्मरण शक्ति इसलिए दी है कि अतीत के कांटों में भी हम फूलों का एहसास कर सकें। और जब पुरानी यादें अतीत को तरोताजा करती हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब कह सकते हैं, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। यहोशू कह सका, यहोशू 24 अध्याय के 15 पद में, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की नित सेवा करूंगा। दाऊद भी कह सका, भजन संहिता 107 उसके 1 और 2 पद में, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूंगा, ओह, परमेश्वर भला है। वही एकमात्र है जिसने हमारी सहायता की है और करेगा भी। भजन संहिता 23 के 1 में लिखा है, दाऊद ने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। उसने भविष्य को देखकर कहा। किसी ने बाकी कहा था, मैं भविष्य में अत्यधिक रुचि रखता हूँ क्योंकि मैं अपना शेष जीवन वहीं बिताने की आशा रखता हूँ और मैं तर्क के साथ निश्चित करना चाहता हूँ कि यह भविष्य कैसा होगा। रोमियो के पत्र 8 अध्याय के 28 पद में लिखा है, जहाँ पौलुस कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। डॉक्टर R.A. टोरी हमेशा कहा करते थे कि रोमियो के पत्र 8:28 थके मन के लिए एक कोमल तकिया है। हम सबको एबनेजर पत्थर की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में भी एक एबनेजर है। पहला शामुएल 7 अध्याय के 13 पद में लिखा है, तब पलिस्ती दब गए और इस्राएलियों के देश में फिर न आए और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ पलिस्तियों के विरुद्ध बना रहा। मेरे विचार में हम कह सकते हैं कि इस युद्ध के बाद पलिस्ती कभी भी पहले के समान प्रभावी एवं भेद रहित बैरी नहीं रहे। यह एक महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध था और उसकी याद में यह पत्थर खड़ा था। यह पत्थर उत्तर पश्चिम यरूशलेम से 3 या 4 मील उत्तर में था और नगर से दिखता था। पहला शामुएल 7 अध्याय उसके 15 से 17 पद में आगे लिखा है, शमूएल जीवन भर इस्राएलियों का न्याय करता रहा। वह प्रतिवर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम घूम कर उन सब स्थानों में इस्राएलियों का न्याय करता था। तब वह रामा में जहां उसका घर था लौट आया और वहां भी इस्राएलियों का न्याय करता था और वहां उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। सच्चाई यही है, शमूएल इस्राएल का न्यायी एवं भविष्यद्वक्ता था। वह एसडीएम था। यरूशलेम का उत्तरी भाग उसने इन सब स्थानों में इस्राएल का न्याय किया था। यहाँ पर अध्याय 7 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 8 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है इस्राएल परमेश्वर का त्याग करके राजा मांगता है। पहला और दूसरा शामुएल के ऊपर होशे 3 अध्याय उसका 11 पद लिखा जा सकता है, मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए और फिर जलजलाहट में आकर उनको हटा भी दिया। शामुएल एक महान न्यायी और परमेश्वर का भक्त था। उसका पालन पोषण मिलाप वाले तंबू में हुआ था, जहां उसने एली के पुत्रों का अधर्म देखा था और उन्हें परमेश्वर से दंड पाते भी देखा था। इसके उपरांत भी देखिए उसने क्या किया।
पहला शामुएल 8 अध्याय के 1 पद में लिखा है, जब शामुएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्यायी ठहराया। शामुएल ने अपने बाद अपने पुत्रों को न्यायी बनाया, जबकि वे अयोग्य और अक्षम थे। यह उसकी चूक थी। शमूएल सिद्ध न्यायी एवं उत्तम भविष्यद्वक्ता और परमेश्वर का भक्त था, परंतु पिता के रूप में वह एली की नाई विफल रहा। पहला शामुएल की पुस्तक 8 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिय्याह था। ये बेशेरबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। ये शामुएल के पुत्र थे। ये पूरे अनिष्ट थे। बड़ी विचित्र बात है। आज हम अधिकतर यही देखते हैं। अनेक पासवानों ने मुझसे कहा है, ऐसा क्यों है कि कलीसिया में एक ईश्वर भक्त परिवार होता है, परंतु उसके पुत्र पुत्रियां आवारा और नशेड़ी होते हैं। इसकी प्रायः कोई व्याख्या नहीं है। शामुएल एक ईश्वर भक्त जन था, परंतु उसके पुत्रों के काम देखें। पहला शामुएल 8 अध्याय के 4 और 5 पद में लिखा है, तब सब इस्राएली वृद्ध लोग इकट्ठे होकर रामा में शामुएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। इस्राएल संभवतः पड़ोसी राष्ट्रों से प्रभावित होकर राजा चाहता था। उनको शामुएल की वृद्धावस्था और उसके पुत्रों की सांसारिकता का बहाना मिल गया था। आगे लिखा है पहला शामुएल 8 अध्याय उसके 6 और 7 पद में, परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शामुएल को बुरी लगी और शामुएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शामुएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। शामुएल द्वारा अपने पुत्रों को इस्राएल का न्यायी बनाया जाना इस्राएल के लिए एक अच्छा बहाना हो गया था कि वे राजा की मांग करें। निसंदेह यह शामुएल के दिल को दुखाने वाली बात थी। परमेश्वर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि इस्राएल ने उसका नहीं परमेश्वर का त्याग किया है। शामुएल के पुत्र तो एक बहाना थे, परंतु परमेश्वर की प्रभुता का त्याग मुख्य बात थी। पहला शामुएल 8 अध्याय उसके 19 से 22 में आगे लिखा है, तो भी उन लोगों ने शामुएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। लोगों की ये सब बातें सुनकर शमूएल ने उन्हें यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इस्राएली मनुष्यों से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ। इस्राएली अपने ही मार्ग पर चलना चाहते थे, अतः परमेश्वर ने उन्हें राजा दिया। मूसा के युग में इस्राएल के विषय में जो सच था वह अब भी सच है। भजन संहिता 106 के 15 में लिखा है, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। परमेश्वर उनकी राजा की मांग तो पूरी करेगा, परंतु इससे उन्हें लाभ नहीं होगा। परमेश्वर का मार्गदर्शन फिर भी भविष्यवक्ताओं के द्वारा ही दिया जाएगा। जैसा हम देखेंगे कि परमेश्वर सीधा राजा से बात नहीं करता था, परंतु भविष्यवक्ता के द्वारा जो उसे परमेश्वर का वचन सुनाता था उसके द्वारा बात करता था। राजा चाहे उसे माने या ना माने, इस्राएल परमेश्वर के पास आकर अपने पापों का प्रायश्चित करता है और पलिस्तियों पर विजयी होता है। और इस बात की गवाही में कि परमेश्वर ने उनका साथ दिया, पत्थर खड़ा करता है और एबेनेजर कहता है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।
मित्रों, कई बार हम इस्राएलियों की तरह ऐसे बहुत से निर्णय और कदम अपने जीवन में लेते हैं जो मूल रूप से परमेश्वर की योजना में नहीं होते हैं। जब हम संसार में उन बातों को देखते हैं जो लोग करते हैं, तो हम भी उनको करने के लिए प्रेरित होते हैं। हम इस बात का मूल्यांकन नहीं करते कि परमेश्वर का वचन उसके प्रति या क्या मार्गदर्शन रखता है या करता है। इस कारण से हम जीवन में कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं जिसमें शायद हम पढ़ना कभी नहीं चाहते। इस्राएली अन्य जातियों को देखकर राजा की मांग करते हैं जो परमेश्वर के प्रबंधन में नहीं था। वह उनके जिद को पूरी करता है जिसको हमने देखा। ऐसा करने के द्वारा उन्होंने राजा की अधीनता और न्याय को स्वीकार किया। इससे पूर्व परमेश्वर अपने चुने हुए जन के द्वारा उनका न्याय करता था, लेकिन अब उन्होंने परमेश्वर के बदले मनुष्य के न्याय को चुना था। हम भी इस प्रकार की चूक कई बार विवाह संबंधी और कई अन्य फैसलों में करते हैं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन इस संबंध में हमें स्पष्ट मार्गदर्शन देता है, लेकिन कई बार हम बच्चों की गलती पर समझौता करते हैं और परमेश्वर के वचन की अवहेलना करते हैं। तब परमेश्वर हमारे फैसलों पर हमें छोड़ देता है, क्योंकि उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दिया है, लेकिन उसके वचन के विरुद्ध चलने का वह हिसाब रखता है। इसलिए कई परिवार आज एक सुखद जीवन को खो चुके हैं। आज के अध्ययन में हमने ये भी देखा कि वाचा के संदूक के संबंध में इस्राएली बहुत लापरवाही के साथ पेश आते हैं, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा कि वे प्रायः हर समय युद्ध में हार का सामना करते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन के महत्व पर ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण परमेश्वर की आशीष का आनंद हम नहीं ले पाते। हो सकता है कि हम आर्थिक रूप से और विभिन्न भौतिक वस्तुओं के संबंध में संतुष्ट हों, लेकिन तब भी परिवार में आनंद नहीं ले पा रहे हैं। इस्राएलियों ने यही गलती किया था कि परमेश्वर के नियम के बदले उन्होंने अपने विचार को आगे रखा। आइए हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें। आप अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि कहीं हमारे जीवन में कहीं सारी ऐसी समस्या का कारण यही बात तो नहीं है। इस संबंध में मैं आज आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर से आपके सन्मुख आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज अपने वचन के द्वारा हमें इस बात को फिर से स्मरण दिलाया कि बहुत सी बार हम अपने जीवन में अपने अनुसार चलते हैं, आपकी आज्ञाओं को हम किनारे रखते, आपके इच्छा को हम दूर रखते और अपने मन से चलते। परंतु पिता परमेश्वर, आज हमने आपके वचन से इस बात को जाना कि हम प्रभु आपको ऐसा करके दुखी करते और अपने ऊपर आपकी आशीषों को आने से रोकते हैं। हम प्रार्थना करते पिता, हमें ऐसी सामर्थ्य दे कि हम ऐसे निर्णय लें जो आपको आदर देते हैं, जो आपको पसंद है और पिता परमेश्वर आपके वचन पर आधारित है। हमारे सारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते पिता, उनके साथ हो। यदि वे टूटे हुए हैं, यदि वे एक निर्णय लेने में असमर्थ हैं, तो प्रभु आप सहायता करें कि वे एक ऐसा निर्णय लें जो कि आपको आदर देता है, आपको आनंदित करता है। सारे दर्शकों को प्रभु जी आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में सौंप देते हैं। हर एक के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो आपकी ओर निहारता है, उनकी प्रार्थना को सुने और उन्हें आशीषित करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? इस बात को आप एक मिस कॉल के द्वारा हमें बता सकते हैं। और हाँ, हमें आपके मिस कॉल का, आपके फ़ोन का इंतज़ार है। हमारे बहुत से दोस्त हमें प्रार्थना के निवेदन दे रहे हैं और हम उनके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि हम प्रतिदिन आपकी प्रार्थना निवेदनों को लेकर के प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपको निरंतर आशीष दे रहा है। अगले प्रसारण में एक बार फिर से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके सन्मुख हम उपस्थित होंगे। तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहें। नमस्कार।